अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ लें। ओ लोगों, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे हैं। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल ना बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया ना बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपके ऊपर। हमारी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं और वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होता है, वहां लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। माँ बाप तो बड़े खुश हैं, चलो आज के दौर में हमारी लड़की कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ रही है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते तो बवाल होता, चलो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी लड़की सेफ है। माफ कीजिए, आपकी लड़की सेफ नहीं है। आपकी लड़की जिन लड़कियों के साथ पढ़ती है, आप तो बड़े दीनदार हैं, आप तो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आपकी लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके 10-10 बॉय फ्रेंड हैं, जो रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करती हैं, जो जिना करती हैं, जो बदकारी करती हैं। और आपकी लड़की जब ऐसी लड़कियों के साथ पढ़ेगी तो उनका असर आपकी बेटी के ऊपर भी पड़ेगा। सोहबत का असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। अबू तालिब के ऊपर सोहबत का असर पड़ा, कलमा नहीं पढ़ सके, इंतकाल हो गया। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे साथियों।
इसीलिए शायर कहता है, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, आपके घर में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाएं, बड़े बड़ी मरकरी लगा दी जाए, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगा दिए जाएं, अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है तो लाइट का क्या फायदा है। मेरे प्यारे साथियों, अबू तालिब नबी के चचा होने के बावजूद, नबी के गार्जियन होने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। एक और मिसाल दे दूं आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? 950 साल तक, 950, 1000 में 50 साल कम, इतनी उम्र तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। अगर आज नमाज पर करम टोला में तकरीर हुई और कल सुबह कोई फजर न पड़े तो माफ करना, तकरीर करने वाले का क्या कसूर है। हर साल जलसा हो रहा है, पर्दे पर तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके करम टोला में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा जवान लड़की अपनी माँ के साथ जलसे में आ रही है, होठों पर लिपस्टिक भी लगी हुई है, चमकदार कपड़ा भी पहने हुए है, खुशबू में बसी हुई है और तकरीर सुनने के लिए आ रही है। कितनी तकरीरें उलमा ने बयान की, न बेपर्दगी में कमी आई, न बेहयाई में कमी आई। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इसमें तकरीर करने वालों का, बयान करने वालों का क्या कसूर है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और थोड़े से लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, अब बस बहुत हो गया, वस्नइल फुल्का बिआयुनिना, ऐ नूह अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, अय अल्लाह कश्ती क्यों बनाओ, पानी तो नहीं है यहां पे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम गंगा के किनारे थोड़ी रहते थे, उनको लाल बथानी से मनिहारी हमको जाना हो तो हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है, बीच में नदी है, वहां तो दूर दूर तक नदी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी। आज हमारा नौजवान हर चीज की लॉजिक पूछता है। मौलवी साहब, एक औरत का मेरे पास मैसेज आया, मौलवी साहब ये बताइए कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 4 महीना 10 दिन की इद्दत क्यों गुजारनी पड़ती है। मैंने कहा कि मेरी बहन, बीवी को अपने शौहर के एहतराम में, मियां बीवी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है, बीवी अपने शौहर का की इज्जत करती है, एहतराम करती है, सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी। और फिर मैंने उस बहन को यह भी नसीहत की कि हर चीज की लॉजिक मत तलाश किया करो। शरीयत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। जाड़े का मौसम आया, आप मोजा पहने हुए हैं, ट्रेन पे मैं सफर करके आता हूं, अपनी मंजिल पर पहुंचा, देखा मोजा बहुत गंदा हो गया है। मैं वजू की हालत में, अगर मैंने मोजा पहना हुआ है, शरीयत कहती है कि सफर में आप 3 दिन तक मोजा पहने पहने वजू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए। अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोजा पहना है तो मोजे पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नीचे नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने कहा ऐ नूह कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हूं, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, देखो भाई हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग
हंसी उड़ा रहे, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो, और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है, वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार हुआ। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर, मकान, खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है। मेरे प्यारे साथी, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया। उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया
पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई। अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम। ऐ मेरे बच्चे, ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथियों, बाप जितना भी समझदार हो जाए, औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप को। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहां गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथी, जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओं की कदर कर लो। ना माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, ना बाप कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगा। आज 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप को जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में हमारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीजें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के लिए। माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाइयों, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से एक कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथी, बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहां बिरादरीवाद बहुत चलता है, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूं, वहां शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है, और एक बिरादरी वहां सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूं, वहां शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूं, वहां खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा।